ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। अंग्रेजी में कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी, धैर्य एवं सहानुभूति जैसे गुण हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक हैं। इस बारे में इस विषय में चर्चा की गई है। कार्यकुशल बनो, साहसी बनो। भारतीय जीवन बीमा निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बार मुझे बताया कि वे अपनी सुदीर्घ सेवा काल के दौरान प्रेम और विश्वास के जरिए अपने सैकड़ों अधीनस्थों पर कैसे नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो सके थे। सभी दफ्तरों के समान ही मेरे दफ्तर में भी 3 प्रकार के कर्मचारी थे। उनमें से 2 या 3 कर्मचारी तो बड़े सच्चे, ईमानदार, कुशल और आज्ञाकारी थे। 2 कर्मचारी अनुशासनहीन, विध्वंसक मानसिकता वाले, शरारती और कामचोर थे। अन्य सभी इन 2 श्रेणियों के बीच के थे। ये लोग इस दल से उस दल में आते जाते रहते थे। ये ढुलमुल स्वभाव वाले कर्मचारी इच्छा होने पर अच्छा काम कर लेते थे। इनमें से सभी के साथ एक ही ढंग का बर्ताव नहीं हो सकता था। प्रत्येक का स्वभाव भिन्न था। हर कर्मचारी का स्वभाव और व्यवहार जानने के लिए उसकी पृष्ठभूमि तथा का अध्ययन करना आवश्यक था। उनकी नाराजगी और अनुशासनहीनता के कारणों में से कुछ थे पारिवारिक समस्याएं, पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण उपजी निराशा, पिछले नियोक्ता के साथ विवाद की कटु स्मृतियां, अपनी पसंद की जगह पर तबादला ना होने से हुई निराशा, नेता बनने की आकांक्षा, स्वभावगत आलस्य, शरारती स्वभाव आदि। उन समस्याओं में से एक का भी समाधान निकालना मेरे बस की बात न थी। मैं केवल इन समस्याओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का प्रयास कर सकता था और उनके भीतर से कार्यकुशलता व्यक्त करा सकता था। निष्ठावान कर्मचारियों के लिए मुझे ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी। मैं यदाकदा उनके कार्यों के प्रति अपना अनुमोदन प्रकट करके उनके लिए अपना प्रेम, विश्वास तथा आदर प्रकट कर दिया करता था। मैंने सावधानी बरती कि कहीं इसमें कृत्रिमता का आभास न हो। किसी कार्यालय का वातावरण बड़ा ही संवेदनशील होता है। यदि एक अच्छे कर्मचारी की प्रशंसा की जाती है तो अन्य कर्मचारी सामान्यतः ईर्ष्यालु बन जाते हैं और फिर उनके कामचोर और आलसी बन जाने का खतरा उत्पन्न होने लगता है। अतः मुझे अत्यंत सजग और सचेत रहना था। कई बार मैं उन कर्मचारियों के साथ एकांत में बैठकर उनके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करता था। मैं यह दर्शाने के लिए पर्याप्त कारण दिखाता कि मेरी यह प्रशंसा उचित है। दूसरी श्रेणी के कर्मचारी किसी रणनीति के वश में नहीं थे। वे कर्मचारी संघ के नेतागण थे, जिनके मन में यह पूर्वाग्रह था कि वर्ग के रूप में अधिकारी ही उनके शत्रु थे। यद्यपि वे बुद्धिमान और समझदार थे, परंतु वे अपने पूर्वाग्रह पर अटल थे। वे इस विचार को छोड़ नहीं सके थे। मैंने पाया कि वे कभी कभी सद्भावना रखना चाहते थे, परंतु विरोध की अपनी घोषित नीति के कारण वे अपनी अच्छाई को दबाने का प्रयत्न करते। चूंकि मैं यूनियन के नेताओं की समस्याओं से अवगत था, अतः मैं उनके साथ सहानुभूति, समझदारी और सौहार्द की मानवीय भावना रखकर व्यवहार करता था। यह मेरे स्वभाव के अनुकूल था। प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव, अपनी क्षमता और अपनी सीमाएं होती हैं। अंततः यही बात महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी अन्य की नकल न करके अपने स्वभाव के अनुरूप जीवन प्रणाली अपनानी चाहिए। मेरा मार्ग ईमानदारी और सहानुभूति का था। इसका परिणाम आने में कुछ समय अवश्य लग सकता है, परंतु परिणाम दीर्घकालिक होते हैं। किसी प्रकार की युक्ति या चाल मेरे वश के बाहर थी। मैं अस्थायी चमत्कारों में विश्वास नहीं करता था। कुछ घंटों के लिए किसी को मूर्ख बनाकर उनसे कुछ करा लेने की चाल मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे अधीनस्थ कर्मचारी मेरे साथ कम से कम 3 या 4 वर्षों तक रहते थे। यह एक दीर्घकालिक संबंध हो जाता था। मुझे कर्मचारियों के साथ व्यवहार का अपना निजी मार्ग ढूंढना पड़ा था।
निस्संदेह हमारी कंपनी में अधिकारियों के पास पर्याप्त अधिकार थे, परंतु वे केवल कागजी ही थे। कर्मचारियों के विरुद्ध उनका प्रयोग कर पाना अत्यंत कठिन था। इन अधिकारों के प्रयोग का अर्थ था यूनियनों का विरोध मोल लेना। मैं अनुभव के आधार पर आश्वस्त था कि सभी समाधान निकालने के लिए कानूनी उपायों को लागू करना व्यर्थ था। इन सभी कारणों से समस्या से निपटने के लिए मेरे पास ईमानदारी, निष्ठा और मानवीय गुणों के प्रयोग करने का विकल्प ही बचा था। पहले के कुछ महीने तो कर्मचारी संदेह करते रहे कि कहीं मैं उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास तो नहीं कर रहा हूं। मैं उनके आक्रामक व्यवहार को सहता रहा। जब कभी उत्तर देना अपरिहार्य हो जाता तो मैं तर्कसंगत उत्तर देता। यदि असावधानीवश कोई भूल हो जाती तो मैं उसे स्वीकार करके भूल सुधार का प्रयत्न करता। अपने लिए निर्धारित कार्य को मैं पूरी एकाग्रता के साथ संपन्न करता था। उन दिनों मैं सुबह 9:30 बजे से रात 9 बजे तक कार्य किया करता था। वस्तुतः तब बहुत से कार्य करने होते थे। इसके अतिरिक्त अपने स्टाफ के साथ विश्वसनीयता बनाए रखना भी आवश्यक था। धीरे धीरे मैंने पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर लिया। मेरे भीतर असाधारण आत्मविश्वास और नैतिक साहस आ गया। कार्यालय में अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक समय तक रहने और अधिकतम कार्य संपादित करने के कारण मुझ में श्रेष्ठता का भाव भी जागृत हो गया। मैंने दूसरों के कार्य करवाने का नैतिक बल प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही मैं धैर्य रूपी सद्गुण का भी अभ्यास करता रहा। क्रोध और चिड़चिड़ेपन को नियंत्रित करना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। मैंने यह अनुभव कर लिया था कि अनियंत्रित भावनाओं के विस्फोट से एक छोटी सी समस्या भी कैसा गंभीर रूप धारण कर सकती है। तब से मैंने सतत अभ्यास द्वारा आत्मसंयम सीखने का प्रण कर लिया। इससे प्रारंभ में गंभीर मानसिक तनाव होने लगा, परंतु मैं यह भली भांति जानता था कि अनियंत्रित वाणी किस प्रकार सब कुछ गोड़ गोबर कर सकती है। इसलिए मैंने धीरे धीरे आत्मनियंत्रण की कला को आत्मसात कर लिया। परंपरा से ही बीमा एजेंटों को बीमा कारोबार का मेरुदंड माना जाता है। कुछ एजेंट बड़े झगड़ालू होते हैं। वे अपनी मांगों को तुरंत पूरी करने की अपेक्षा रखते हैं। ऐसा ना होने पर वे झल्लाकर वरिष्ठ अधिकारियों से गुमनाम शिकायतें करने लगते हैं। ऐसे ही एक एजेंट ने एक सुविधा की मांग की जो स्वीकार्य ना थी। संबंधित अधिकारी ने उसकी मंजूरी नहीं दी। वह एजेंट क्रुद्ध हो गया। वह हमें और हमारी कंपनी को बुला भरा कहने लगा और चिल्लाने लगा, तब आप एजेंटों को अपने कारोबार का मेरुदंड क्यों कहते हैं? अपने कर्मचारियों का बचाव करने की गरज से मैं कहा, मेरुदंड तो हमेशा पीछे ही होता है, ना कि सामने। कार्यालय के सारे कर्मचारी जोर जोर से हंसने लगे। एजेंट इसमें अपना अपमान समझकर लौट गया। दफ्तर के कर्मचारी प्रसन्न थे, परंतु बाद में मुझे पता चला कि उसने मेरे खिलाफ उच्च अधिकारियों के पास शिकायत भेजी है। चूंकि वे उच्च अधिकारी मेरी सत्यनिष्ठा के बारे में जानते थे, अतः वे उस शिकायत से प्रभावित नहीं हुए। ऐसी घटनाएं कई बार घटी थी। प्रेम किसी की जाति या वर्ग को नहीं पहचानता। पवित्र प्रेम अधीनस्थ का दिल जीत सकता है तथा अफसरों की प्रशंसा दिला सकता है। हाँ, यही प्रेम का जादू है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।